नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में अर्थशास्त्र विषय से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा बिहार टीजीटी, पीजीटी मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन है, योजना या आयोजन समिति की स्थापना हुई थी। किस वर्ष आयोजन समिति की स्थापना हुई थी? 1948, 35, 56, कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में आयोजन समिति की स्थापना की गई थी और आयोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इस प्रकार से 1938 है ही नहीं ऑप्शन में, तो डी हो जाएगा सही आंसर। आयोजन या योजना क्या है? किसी भी काम को करने से पहले उसकी भौतिक या गैर भौतिक रूप से रूपरेखा तैयार करना ही योजना या प्लान है। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाना ही प्लान है। तो अगला क्वेश्चन, इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं के पहले कुछ योजनाएं चलाई गई थी। क्या थी? 1944 में टाटा बिरला या मुंबई योजना चलाई गई थी। 1944 में ही जन योजना चलाई गई जो एम.एन. राय द्वारा चलाई गई थी। और 1945 में गांधीवादी योजना चलाई गई थी जो श्रीमन नारायण द्वारा चलाई गई थी। और 1950 में सर्वोदय योजना चलाई गई तो जेपी नारायण द्वारा सर्वोदय योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, एकल बैंकिंग प्रणाली बड़ी लोकप्रिय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, इंग्लैंड में, जापान में। तो एकल बैंकिंग प्रणाली जो है अमेरिका में ज़्यादा लोकप्रिय है। ये सही है। अगला, निम्न में से हिक्स द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। वैल्यू एंड कैपिटल, द थ्योरी ऑफ वेज, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैपिटल एंड ग्रोथ। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वह हिक्स की किताब नहीं है। बाकी वैल्यू एंड कैपिटल, द थ्योरी ऑफ वेज, कैपिटल एंड ग्रोथ ये हिक्स की किताबें हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? आप लोग कमेंट में बताइए। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, यह पुस्तक द मैन टू सेव इंडिया फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस किस अर्थशास्त्री के संदर्भ में कहा गया है? तो यह वाई.वी. रेड्डी के संदर्भ में कहा गया है। 4 का सही आंसर डी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण सौर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में उन स्रोतों को रखा गया है जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रमुख स्रोत है। और अगर सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात की जाए तो राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। 2014-15 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवंटित बजट जो है वह 1000 करोड़ रुपए था। 6 सी सही है। सतत हरित क्रांति का आह्वान किसने किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, एम.एस. स्वामीनाथन ने, अब्दुल कलाम ने, कोई नहीं। तो सतत हरित क्रांति का आह्वान जो है एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। 7 भी सही है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वाई.वी. रेड्डी के बारे में विचार करें। ए, यह वर्ष 2003 से 8 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। बी या सेकंड, इन्हें वर्ष 2010 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। थर्ड, इन्हें ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड यूनियन रिकवरी पुस्तक नहीं लिखी। तो यह पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो 3 ही गलत हो जाएगा, बी सही है। अगला, किस बैंक का कार्य कृषि एवं ग्रामीण वित्त की पूर्ति तक ही सीमित है? तो नाबार्ड का कार्य जो है कृषि एवं ग्रामीण वित्त की पूर्ति तक सीमित है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना की
संस्तुति की चक्रवर्ती समिति ने, रंगराजन समिति ने, नरसिम्हन समिति ने, कोई नहीं तो 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। ऑप्शन में है ही नहीं, डी सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। वर्ष दिया है, लिंगानुपात दिया है। तो वर्ष और लिंगानुपात पहले 2011 का पता होगा हम लोगों को, तो 2011 943 है, तो ई का मिल जाएगा 5 से। इसके अलावा 1991 का लिंगानुपात 927 था, तो 1991 927 सी का मिल जाएगा 1 से, सी का 1 से मिलेगा, तो सी का 1 से ए सही हो जाएगा। बाकी अन्य लिंगानुपात जान लेते हैं। 1971 में लिंगानुपात 933 था। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 1981 में 934, 1991 में 927, 2001 में 933 और 2011 में 943। 2001 और 11 के बीच में 11 अंकों की वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर में शिशु की अधिकतम आयु होती है। तो शिशु मृत्यु दर में शिशु की अधिकतम आयु जो है 1 वर्ष के अंदर होती है या 12 माह होती है। कितना? 12 माह। ए ऑप्शन में सही है, 12 का ए सही हो जाएगा। सबसे अधिक अगर शिशु मृत्यु दर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है, एमपी में 48 प्रति 1000 शिशुओं की मृत्यु दर है, और सबसे कम मृत्यु दर नागालैंड में है, 4 प्रति 1000 है। इसके बाद केरल और गोवा का नंबर आता है। अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो मृत्यु दर 20% है, 20 प्रति 1000 प्रतिवर्ष मरने वाले बालकों की संख्या की बात की गई है, जिसमें से उच्च जन्म दर जो है, जन्म दर 20 प्रति 1000 है और उच्च जन्म दर बिहार की है और निम्न अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और अगर ओवरऑल मृत्यु दर की बात की जाए तो 6.2 मृत्यु दर है। सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो है दिल्ली, सबसे कम मृत्यु दर दिल्ली की है और सबसे ज़्यादा जो है उच्च छत्तीसगढ़ की मृत्यु दर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है सैंपल राष्ट्रीयकरण प्रणाली मई 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 है। तो भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितना है? 32 है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश की है, सबसे कम नागालैंड 4 और फिर केरल 7 है शिशु मृत्यु दर। चाकूधार समस्या किसके द्वारा संबंधित है, किसके नाम से संबंधित है? तो चाकूधार समस्या हेराडोमर के नाम से संबंधित है। ऑप्शन में है नहीं, डी सही हो जाएगा। अगला, यदि आयात की मांग की लोच 1 से अधिक है तब अवमूल्यन से आयात का मूल्य क्या होगा? स्थिर रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा? कोई नहीं। तब जब आयात की मांग लोच इकाई से अधिक है तो अवमूल्यन से आयात क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा। बी ऑप्शन में सही है। अगला, अवमूल्यन प्रशुल्क उच्चतम तब होता है जब प्रस्तावित वक्र की लोच क्या हो? अनंत हो, 1 से कम हो, 1 हो, 1 से अधिक हो। तो प्रस्तावित लोच क्या हो? 1 हो। तब क्या होगा? अवमूल्यन प्रशुल्क उत्पादन लोच 1 होगा। अगला, एलएम वक्र की आकृति निर्भर करती है मुद्रापूर्ति पर, तरलता पसंदगी पर, उपभोग की मात्रा पर। तो एलएम वक्र की आकृति जो है मुद्रापूर्ति एवं तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। 18 सी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, कीन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस संबंधित है लेन देन उद्देश्य से, पूर्वोपाय उद्देश्य से, सट्टा उद्देश्य से, प्रभावपूर्ण मांग उद्देश्य। तो लेन देन द्वारा कीन्स का जो प्रयुक्त शब्द वर्षा दिवस रेनी डे है, पूर्वोपाय उद्देश्य से संबंधित है। बी सही है। 19, निम्न में से कौन सा एक ब्याज की दर के निर्धारक के लिए कीन्स द्वारा वर्णित कुल मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है? तो कुल मुद्रा L1 जो है वह आय पर निर्भर करता है, L2 सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज दर का फलन होती है। तो ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस एक के साथ तरलता जाल का मेल है? उपभोग फलन से, मुद्रा की मांग से, श्रम मांग से, उत्पादन फलन से। तो तरलता जाल मुख्य रूप से मुद्रा की मांग से संबंध रखती है। मुद्रा की मांग बी ऑप्शन में है, बी सही हो जाएगा।
निम्न में से किस क्षेत्र में तरलता जाल को दर्शाया गया है? क्षेत्र AC, AB, BR, RLP। तो RLP द्वारा जो है यह तरलता जाल की स्थिति को बताता है। डी सही हो जाएगा। तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर पूर्णतः क्या होती है? तो तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्णतः लोचदार ए ऑप्शन में है। पूर्णतः लोचदार का आरेख आप लोग याद रखिए तो याद रहेगा, यह पूर्णतः लोचदार वक्र का आरेख है और यह क्या होती है? अनंत होती है। और तरलता जाल में भी यह अनंत की स्थिति को बताता है ब्याज दर। अगला जो क्वेश्चन है वह है बेसल मानक संबंधित है सेवा क्षेत्र से, निर्माण क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से, यातायात क्षेत्र से। तो बेसल मानक जो है वह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इजी क्वेश्चन है। IDBI स्थापना हुई 1964, अगस्त 1964, सितंबर 1964, जुलाई 1964, कोई नहीं। तो IDBI की स्थापना जो है वह जुलाई 1964 में हुई थी। 25 का सही आंसर सी है, जुलाई 1964। भारत 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में है 94 स्थान पर, 101 स्थान पर, 107, 111। तो भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 स्थान पर है। 111 स्थान डी ऑप्शन में है। डी सही हो जाएगा 26 का।